भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। खूब स्वागत है और आप लोग ध्यान देके पढ़िए। हम फिर बोल रहे हैं कि आप लोग ध्यान देके पढ़िए। देखिए, आप लोगों को वास्तविक संख्या हम पढ़ा दिए हैं। वास्तविक संख्या जितना आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। ठीक है, क्योंकि आज तक बचपन से हम यही काम करते आए हैं। ठीक है, जब मैट्रिक हम पास किए तब से हम पढ़ा ही रहे हैं और आप लोगों को जितना बताया गया उसमें हर बात को बारीकी से ध्यान दे देना है कि कहाँ कहाँ भैया हमको क्या बोले हैं, भैया क्या बोले हैं। अब बारीकी से सुनिए, उसको बनाइए, जो मैथ है वो बनाइए और उसमें जो हम बात बोल रहे हैं उसको सुनिए। ठीक है, आज फिर आप लोगों का ये सब जितना इस टाइप का बोल रहे हैं, ये क्रैश कोर्स जैसा है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। हालांकि देखिए, और लोग क्रैश कोर्स उठाता है तो क्वेश्चन उठा के बता देता है, लेकिन आप लोगों का हम ये क्रैश कोर्स कैसे पढ़ाएंगे कि आप लोगों का जितना भी थ्योरी पहले समझा लेंगे, तब क्रैश कोर्स बना देंगे। क्या होगा, अरे वीडियो 1 घंटा की जगह 1.5 घंटा हो जाएगा, लेकिन आप कंप्लीट महसूस कीजिएगा कि नहीं भाई हमको समझ में आ गया। तब हमको ये सर बोला है कि 5 गो क्वेश्चन है, चाहे 10 गो क्वेश्चन, चाहे 20 गो क्वेश्चन, इसको बनाना है। इससे आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और खूब खुशी खुशी पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए और खूब अच्छा रिजल्ट आएगा। चैलेंज है, आप लोग खाली वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नहीं देखिएगा, आप लोग जिस दिन परीक्षा देकर आइएगा उस दिन आप लोग महसूस कीजिएगा कि नहीं हम गलती कर दिए हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तब। ठीक है, और ये सभी बच्चों को बोल रहा है, ये नहीं है कि मैं नया यूट्यूब चैनल बनाया हूँ तो नहीं वॉच टाइम बढ़ने के लिए, कि नहीं वॉच टाइम बच्चा लोग देखेगा तो वॉच टाइम मेरा बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और पिंटू भैया बहुत अच्छा दूसरा बहुत काम करते हैं। ठीक है ना, यूट्यूब कोई हमारा ये नहीं है कि नहीं यूट्यूब हमारा बहुत बड़का हम प्लस में लेकर जा रहे हैं। पढ़ाएंगे अच्छा, आप लोग देखिए, हम सभी बच्चों को कह रहे हैं और उतना बारीकी से पढ़ा देंगे कि आपको, आप देखते हैं ध्यान से देखिए। अब आपको 5 घंटा पढ़े, आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, आप मन में साध लीजिएगा। अरे 3 महीना है ना, अरे बौरा, आरा जिला के 80 बरस के बूढ़ नहीं बाबू वीर कुंवर सिंह हैं तो गर्दा कबार दिले रहन हैं, बात बुझा तनु 1857 के क्रांति में। तो हमने के तभी जमाने बनी जा, तलवार उठावे के बाद तो कलम उठावे के, बस कलम उठाना है, बस गर्दा कबार देना है। सभी बच्चे एकदम पढ़िए, मन लगा के। हम देखिए बहुपद बताते हैं और जिसको नहीं समझ में आया होगा आज तक उसको भी हम समझा देंगे आज। ठीक है, बहुपद, बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। ठीक है, बहुपद में कुछ खास चीज नहीं है। बहुपद का मतलब देखिए, अब मान के चलिए एक पद 2 पद है, मान के चलिए कि ये लिख दिए x², ये क्या हो गया, एक पद हो गया। अब ये लिख दिए x² अब +2x, तो ये कितना हो गया, द्विपद। ठीक है ना, ये हो गया द्विपद। और 2 से ज्यादा जो पद होता है उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। हम पहले आपको 2-4 गो क्वेश्चन बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे और फिर जैसे जैसे होगा, जहाँ समझाना पड़ेगा आप लोगों को समझा देंगे, बस इसी पर क्लियर हो जाएगा। अब बहुपद में से एक भी नहीं छूटेगा। हम आपको बार बार कह रहे हैं, वास्तविक संख्या जो पढ़ा दिए हैं ना, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसी में आप लोगों का काम हो जाना है, एकदम कंप्लीट हो जाना है। 200 नंबर का परीक्षा में 100 नंबर नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखिए पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि निम्नांकित द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों का गुणांक के बीच संबंध की सत्यता जांच करें। आधा तल बच्चा लोग जानते हैं क्या होता है, जैसे बड़ा लिखेगा तो उसको आधा मन में डर देगा, अरे बाप रे कितना बड़का लिख दे ले बा। इस बेचैनी में नहीं जीना है, बस क्वेश्चन देखना है। थोड़ा बोलेगा तो बबुआ कह रहा है, ऐसे लिख दे रहा है, चाहे बोल दे क्या। ठीक है, लिखे देते हैं। निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें। निम्नांकित द्विघात बहुपदों का शून्यांक ज्ञात करें। क्या करें, शून्यांक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच, और
शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। संबंध की सत्यता की जांच करें। यही है ना क्वेश्चन। अब यहाँ समझना क्या है, देखिए बच्चा लोग क्या होता है ना, अब यहाँ तक हम देखे हैं बच्चा लोग को निम्नांकित द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें, यहाँ तक तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता, तो वहाँ संबंध में वो इतना सोच लेता है ना कि जैसे एकदम रिलेशन बिटवीन, जैसे एकदम उसको बहुत बड़ा संबंध दिखाना है। ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल बात है। अब क्वेश्चन बड़ा देखेगा ना तो उसको मन में डर हो जाएगा। हम बार बार बताएं कि जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना आसान, और जितना छोटा क्वेश्चन उतना भारी। ऐसे मैंने कहा, बात समझिए। कहीं कहीं क्वेश्चन मिलेगा बहुत बड़ा लिखा हुआ, उतना ही वो आसान होगा, कहीं कहीं छोटा मिलेगा लेकिन बनाइएगा तो बहुत बड़ा होगा। अभी त्रिकोणमिति में 8.3 का जो क्वेश्चन मॉर्निंग में बच्चा लोग बोल दिए कि बनाइए ना थोड़ा बबुआ, तो अरे भैया बस मान तो रखना, तरह माने रखना है, थोड़ा आंसर लाइए ना। तो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो दिखने में लगेगा कि छोटा, और वो होगा आपका भारी होगा। और कुछ चीज़ भारी चीज़ दिखता है उसको क्या होता है, हल्का होता है। इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, हम आपको समझाते हैं। देखिए पहला चीज़ देखिए दिया क्या है। पहला दिया है x² = 3। अब यहाँ तो ये बात को समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना। दूसरी चीज, इसका एक शॉर्ट क्वार्टर बता दे रहे हैं, x² - 3 = हम 0 ले सकते हैं। तो x² = कितना हो जाएगा, माइनस में है तो इधर आके प्लस में 3। x = के इधर वर्ग है तो इधर क्या बनाएगा, वर्ग मूल। ये कितना हो गया, √3 हो गया ना। हम बार बार बच्चों को बताते हैं कोई भी चीज़ अगर रूट में मिल जाए उसमें प्लस माइनस दोनों में होता है। क्या होता है, तब यहाँ क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, 1√3। कुछ नहीं है तो प्लस है ना, कुछ नहीं है तो प्लस है, उसको लिखते नहीं है। कुछ नहीं है तो प्लस है, एगो लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, √3 माइनस √3। ये बात समझ में आ गया। ये नॉर्मल बना लेना है। अगर देखिए आपसे ज़्यादा कुछ पूछ नहीं रहा है तो ज़्यादा माथापेची करने का ज़रूरत नहीं है, कोई माथापेची करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दिखाइए कि हम बहुत ज़्यादा तेज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगला जो मास्टर बैठा है, जो शिक्षक बैठा है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग क्या होता है ना कि जैसे बच्चा लोग पढ़ता है तो हम लोग को क्वेश्चन को कभी बच्चा लोग को बना दीजिए, हम लोग करते क्या हैं, हम जानते हैं कि आप कहाँ फंसने वाले हैं, आप कहाँ फंसने वाले हैं। देखिए ये नहीं है, मान लीजिए कि 10th तक पढ़ाते हैं, लेकिन छोटा बच्चा भी तो पढ़ता है, कभी कभी गिनती पहाड़ा दे देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि कहाँ फंसने वाला है। हाँ, कैसे यहाँ गलती हो गया। तो कभी कभी और बच्ची हमारे पास जो आती हैं बच्चों में पढ़ाने के लिए, सीनियर क्लास की हैं, वो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, वो भी लोग आती है, भैया आप एक ही बार में कैसे समझ जाते हैं कि ये बच्चा यहाँ गलती। कॉन्सेप्ट है, मास्टर ऑलरेडी दिन भर उसका वही काम है। हम जानते हैं कि बच्चा लोग कहाँ का किस अथी, अब गिन अथी पहाड़ा लिखा है तो हम जानते हैं कि कौन कौन 17 में गलती करता है, 19 में गलती करता है, चाहे लास्ट में गलती करता है। तो वही चीज़ होता है, ये आपका माइंड में होना चाहिए। तो ऐसे ही आप लोगों का अगर परीक्षा भी होता है तो जो परीक्षा में चेक करते हैं कॉपी जो भी सर, वो सब जानते हैं। ज़्यादा बात नहीं हम बता रहे हैं क्योंकि आप लोग देखते रहिए। तो ये इस बात को आप समझे सभी बच्चे, इस बात को समझ लिए। चलिए ये आपका नॉर्मल बात है, अगर कभी पूछ लिया। अब यहाँ देखिए, अगर शून्यांक ज्ञात करें तो इतना ही हम काम नहीं कर सकते थे, इतना ही काम करके निकल जाना है। अब बच्चा लोग कहाँ कन्फ्यूज होता है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, अभी कौन हम संबंध करें, तो अब इसका संबंध हम बता देते हैं, इसमें कुछ संबंध नहीं है। बस फिर से इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, फिर से इसी क्वेश्चन के देखते हैं। क्या है, x² - 3। क्लियर है। एक बड़ा अच्छा आप लोगों को कॉन्सेप्ट हम बताए थे, पहले पढ़ाए हैं, उसमें देखिएगा। आप मेरा पूरा वीडियो देखते रहिए, इसलिए कि हम जो पढ़ाते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि आपको
उस स्तर से उठा के हम ले जाएं कि फिर आपको दिक्कत ना हो। सभी बच्चों को बोल रहे हैं, हम चाहते हैं कि पढ़ाएं हम, ठीक है ये क्रैश कोर्स है ना, ये बताए लो कि क्रैश कोर्स है, लेकिन हम क्रैशे कोर्स हो। हमारा क्रैश कोर्स में 13 चैप्टर पढ़ा, 13 चैप्टर है ना, 13 चैप्टर पढ़ा दे, बच्चे को हमको समझ में नहीं आया, हाँ 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 ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, झट झट इसको बना दिए। आपको हम उस स्तर से उठा के ले जाएंगे जहाँ आप कितने बच्चे नहीं समझते हैं, उस स्तर से ही बताने वाले हैं, हमेशा बताते हैं। जो भी वीडियो है मेरा बार बार देखिए, ठीक है। दूसरी चीज इसी बात को समझना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मेरा ये है x² - 3, यही चीज़ है। एक तो ये हम बना के क्लियर हो गए। अगला में हम क्या देखते हैं, कब इसको क्या करें, तो हम आप लोगों को एक चीज़ बताए हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 गुना √3 नहीं लिख सकते हैं। कौन बच्चा करे कि सर नहीं बताए, हम सबको बताए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा इसको हम लिख लिए, आखिर इसको हम पहले भी बताए हैं कि आखिर काहे होता है, तो हम जानते हैं कि रूट का मान कितना होता है, आधा होता है। तो ये हो गया क्या, 3 का पावर 1/2, और ये हो गया 3 का पावर 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ बात समझिए, फिर आपको यहाँ समझाते हैं। अगर हम ऐसे किसी चीज़ के लिए लिखते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता है तो 2 होता है, जैसे यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस था ना, माइनस के लिए माइनस लिखाएगा, लेकिन प्लस के लिए प्लस लिखना उचित नहीं है। लिखिए या ना ले नहीं लिखिए, उचित ही नहीं है, वो प्लस मान लिए होता ही है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है, 2 है। इसको जब करते हैं, रूट का मान होता है, देखिए जो बात बोल रहे हैं सुनिए, रूट का मान ही होता है, यहाँ रूट हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, और रूट का मान होता है आधा, एक, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2। अगर यही चीज़ ऐसे रहता, देखिए 2 तो लिखा नहीं रहता है, लेकिन इसको आपको इस बात को जानना है कि नहीं इसमें 2 है, 3 के लिए मान लिख लिखा है, तो अब यहाँ क्या होगा, x का पावर 1/3, जो भी हो, यहाँ तक समझ में सभी को आ रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, x का पावर m गुना x का पावर n इक्वल टू, हम जानते हैं ये घातांक के नियम के अनुसार x का पावर m प्लस n होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1/2, ये हो गया 1/2, तो 1/2 मैंने आधा जोड़ा आधा कितना हो गया, ये को पूरा ना, अर्थात 3। अब इस बात को समझे आप, यहाँ समझ लिए ना, तो अब इसी को हम समझाते हैं। अब यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² माइनस √3 का स्क्वायर, फिर भी कंफ्यूजन किसको क्या आएगा, ध्यान दीजिए, x का स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया, x गुना x, 2 बार ना गुना में, तब यहाँ हमारा क्या हो गया, √3 गुना √3, अर्थात ये क्या हो गया, एक बार नहीं लिख सकते हैं क्या, √3 का स्क्वायर, तो जितना इसके लिए हम ये लिख सकते हैं, इसके लिए ये भी तो लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, चाहे ये भी लिखिए, ऐसे ऐसे नहीं समझ में आया तो √3 कितना हो गया, 3 के 9, और √9 का कितना हो जाएगा, छोटी छोटी बात है, इसी बात को समझिए। तब ये हो गया, यहाँ तो किसको नहीं समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं क्या, x, यहाँ एक सूत्र आ गया है, उस सूत्र को समझ रहे हैं, कौन सा सूत्र है, हाँ देखिए, a² - b², हम सब साइड में बता देंगे, हर चीज को तोड़ने के पहले इन्हीं के डायरेक्ट लिख देंगे, समझना है, हमारा 5 को मैथ समझेगा बच्चा लोग, हमको नहीं है कि सब समझाते, समझाएंगे, समय रहता तो समझा देते, लेकिन जितना समझाएंगे उतना मेरा कंप्लीट समझाएंगे कि उतना मेरा करके कंप्लीट है, ज़्यादा के टेंशन नहीं है। आप लोग AP अखिल त्रिकोणमिति देख लीजिए, कंप्लीट आएगा। a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b × a - b, ये बात को हम जानते हैं। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ समझते हैं फिर, अब ये हो गया आपका। अब यहाँ क्या समझना है कि a² - b², तो a + b और a - b नहीं हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चाहे इसको लिख सकते हैं क्या, x + √3 = 0, इसके लिए ये कितना हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा, -√3 नहीं हो जाएगा,
यहाँ लिख सकते हैं क्या, x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बराबर कुछ साइड माइनस में है, इधर इस साइड है तो उधर जाके प्लस में नहीं हो जाएगा का, नहीं हो गया। तब हमारा x का मान कितना आया, यही मान आया जो ये मान था, एक आया कितना, एक रूट 3 आया, एक आया माइनस रूट 3, आगे पीछे लिख ले उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आपको कह क्या रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता जांच करें। तो संबंध हम बताते हैं कैसे संबंध होता है, निकालो तो बबुआ। संबंध है ना पूछा है, हम सब इंतजार कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे एक बार परीक्षा खाली दे दे, तब ना आएगा तो कहेगा कि नहीं सर जो बताए थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अरे डिजिटल बोर्ड नहीं है, हो जाएगा आने वाले दिनों में, डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो फिर तो इतना सोचना ही नहीं है। तो फिगर उगर पर क्या होता है कि फिगर कितना बनाइएगा और कितना फिगर है। उस दिन जो ऋतुएं और थे बताए थे, सूर्य और सूर्य की स्थिति और ऋतु बताए थे ना, फिगरें बनाने में मेरा लग गया 25 मिनट। हम पढ़ाएंगे क्या, इतना देरी कौन पढ़ाएगा। खड़ा भी होना, कितना देरी खड़ा रहिएगा, सुबह खड़ा रहिए शाम को खड़ा रहिए, थक जाता है आदमी। ठीक है बबू मिटकाइए, अरे एकदम लग जाइए झट झट, तब हम समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन को इसी बात को मिटकाओ इसको। चलो कह रहा था शून्यकों और गुणनफल, यही ना। अब देखिए हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, जानते हैं हम कि अगर द्विघात समीकरण, ध्यान दीजिएगा आप लोगों को अपने से बताते हैं, द्विघात समीकरण अगर दिया है ax²। अब देखिए वो जो क्वेश्चन उठाए हैं उसको हम फिर अभी बताएंगे, पहले इसको समझा लेंगे तब उसको फिर समझाएंगे, तब लोग को समझ में आ जाएगा। अब नहीं तो बनाना है तो उसी पर बना देते, ax² प्लस bx प्लस c, यही है ना। यहाँ क्या बात समझना है, यहाँ देखिए x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, a है, और x का गुणांक क्या है, x का गुणांक कितना है, b है, और c क्या है बबुआ, c जो है अचर राशि है। क्या है, अचर राशि, ठीक है ना। अब यहाँ समझना क्या, यहाँ एक बात और समझिए, कभी भी द्विघात समीकरण में दो शून्यक होते हैं, कभी भी द्विघात समीकरण में दो शून्यक होते हैं। जैसे इसके बाद एक अगला चैप्टर पढ़िएगा ना, तो उसमें डी अल्फा बीटा का मान निकालना होता है, ठीक है ना। तो दो शून्यक होते हैं, उसका भी बता देंगे, तो अभी इस पर समझिए। देखिए जो सरकार किताब दी है, कोई ना कोई जो भी किताब दिखा है वो बहुत दिमाग से देखता है कि किस चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर आप अगला पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, आगे पीछे से पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो उसमें क्या होता है, इस तरह के जब भी द्विघात समीकरण होता है तो उसमें दो शून्यक होता है, एक होता है, एक को हम लोग मानते हैं क्या, अल्फा, और दूसरा को क्या मानते हैं, बीटा। तो द्विघात समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या होता है, उसमें दो चीज टर्म से ज्ञात करना होता है, क्या, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा को हिंदी में लिखता है क्या, इसको क्या लिखता है, मूलों का योग, क्या लिखता है, मूलों का योग। और दूसरा क्या लिखता है, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, मूलों का गुणनफल। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। ये मूलों का योग और मूलों का योग, देखिए मूल कितने हैं, शून्य कितने हैं, अल्फा और बीटा, ये होता है। इसको हम जब समझाएंगे डिटेल में तो आप समझिएगा। तो मूलों का योग बराबर होता है -b/a। अब इसी को और डिजाइन से कभी लिख देगा, अब इसको कैसे लिख देगा, या क्या, -x के गुणांक, ठीक है ना। x का गुणांक नहीं हुआ माइनस, b है ना x का गुणांक, यहाँ लिख दिया
एक्स के गुणांक है, माइनस लगा दिया है पहले इसलिए कि माइनस बी बाई है, माइनस लगा दिया, एक्स का गुणांक ही ना बी है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुना, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस बी जो है एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, और एक्स स्क्वायर जो है ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये क्या होगा, मूलों का गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होता है सी बाई, तो सी क्या है मेरा, सी मेरा जो है अचर राशि है, और ए क्या है मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये को समझ लीजिएगा ढंग से ना, तो कोई भी मैथ बनेगा। 20 को मैथ बताए नहीं समझा बच्चा, हमारा एक बच्चा मैथ समझ जाएगा, सब बनाएगा। कॉन्सेप्ट एक बार में बताइए कि उसका क्लियर हो जाए, फिर देखा जाएगा। आधा घंटा की जगह 1 घंटा की जगह 1.5 घंटा की जगह तो क्या हो जाएगा, भगदड़ भइल बा कितना भागे के बाद 3 महीना टाइम बा नो। लड़का लोग का मैथ खूब होगा, खूब घंटा होगा ना, 13 चैप्टर है तो खूब घंटा होगा, तो 40 ना 50 घंटा हो जाएगा, तो 24 दूनी 48, 2 घंटा पढ़ल ना जाई, भगदड़ नहीं ना भाई, पढ़ाई खाते ना जिये तन हमने के, बात समझ लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ये समझ में आया जो बात बताए। देखिए दो जो होता है शून्य होता है कि अल्फा प्लस बीटा, जिसको मूलों का योग बोलते हैं, इसका होता क्या है माइनस बी बाई ए, तो बी क्या है एक्स का गुणांक है, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यही ना। ऐसे भी लिख देता है, कोई इसमें समझना नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान में ले लेना है, ठीक है। इसको ऐसे कर दे रहे हैं, लाइनिंग अलग अलग है, ये एक में है, ऐसे ही ये नीचे है, क्लियर है। चलिए यहां तक तो आप लोग समझ रहे हैं ना। अब हम आपको जो क्वेश्चन बताए थे, क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसी का पूछा था ना। क्या पूछा था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर दीजिए, तो संबंध कैसे होता है हम दिखा रहे हैं। यहाँ हम मान निकाल के, मेरा कितना आया था, इसका मान कितना आया था बबुआ, एक्स इक्वल टू कितना आया था, एगो आया था √3 और एक आया था कितना -√3, यही ना। अब शून्यकों का योग हम जानते हैं, पूछा शून्यकों के बारे में ना पूछा है, शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध है, शून्यकों और गुणांकों के, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसको ये नहीं है कि शून्यकों का योग पूरा लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा भी लिख लीजिएगा तो कोई काटने वाला नहीं है। तो ये कितना होता है, देखिए अब यहाँ समझिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अगर पहला को मानते हैं कि अल्फा है, ये क्या है बीटा है, तो यहाँ मान लीजिए तो √3 प्लस ये हो गया -√3, अब ये हो गया आपका √3, ये हो गया -√3, कट के कितना हो गया 0 हो गया, 0 हो गया ना। अब यहाँ समझना क्या है, x का गुणांक, अब यहाँ थोड़ा सा इस बात को समझिए, 0 आ गया ना, यही आपका संबंध दिखाना था। अब ये इसमें जो है गुणनफल देखिए, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो कितना हो जाएगा √3 गुना -√3, तो कितना हो जाएगा 3 का 9, यही ना होगा माइनस, तो यहाँ कितना माना जाएगा मेरा -9 का वर्गमूल 3, इसी को दिखा देना है, ज्यादा कुछ नहीं दिखाना है, इसमें कुछ नहीं दिखाना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, इसमें देखिए एक बात को यहाँ भी समझ लेना है सनी, हम आपको समझाए हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, और सी अचर राशि है, अचर राशि में कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 के सी डी कुछ भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है मेरा, कुछ नहीं है तो 1 है ना, एक्स वाला है कहीं नहीं, तो ये मेरा क्या हुआ, ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ 1 है, और ये मेरा हो गया अचर राशि, समझ में आ गया, इसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं है।
कलमिया मोटा उगने लगा हो। चलो मिटका बबुआ, ये बात को समझ गए ना, समझ में आ गया। तो इसमें अगर पूछेगा कि इसमें, अब इसमें पूछेगा कभी देखिए बतिया बता नहीं रोक ना, हमारे को बता ले दे अथी कहने कि इसमें अगर पूछेगा कि अथी एक्स का गुणांक क्या है तो दिया है, तो हम क्या मानेंगे, जीरो। जीरो है ये नहीं है तो हम बोलेंगे। पर एकता में कैसे होता है, मान लो हम तुमको 5 रुपया दिए, तो हम तुमसे कहेंगे कि 6 रुपया दो, हम तुमको जो दिए थे उसमें से 6 रुपया दो, तो आपको माइनस में देना पड़ेगा ऐसे नॉर्मल में। तो जब नहीं है तो नहीं है तो जीरो। हाँ एक और बात है, तनी से और बहुत बड़ा बात को कहने जा रहे हैं जो हमेशा लड़का कन्फ्यूज करता है, कभी कभी लिख देता है। देखो वो बबुआ, थोड़ा सा यहीं बता देते हैं, छोड़ दो यहीं बताते हैं। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, हाँ अब यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ लिख देगा डी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस जी, कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना। अभी बात देखिए द्विघात समीकरण जैसा है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक डी है, एक्स का गुणांक एम है, जी जो है मेरा अचर राशि। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ क्या होता है कि बच्चा लोग परीक्षा में पूछ लेता है, यहाँ बच्चा लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके आता है। अब यहाँ पूछ देगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा में माइंड में तो सटा है कि पिंटू भैया तो बताए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब मूलों का गुणनफल पूछ दे, मैंने अल्फा इंटू बीटा बराबर तो सी बाई ए। आप वहाँ मारते हैं और उसमें दिया रहेगा, उसमें जान से दिया रहेगा कि आप वहाँ कंफ्यूज करके मारिए। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछा है, हम जानते हैं कि बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, हमारा माइनस का माइनस, एक्स का गुणांक मेरा क्या है एम है, और बी बाई ए हाँ एक जगह क्या दे दिया है डी दे दिया है ना, तो एक्स स्क्वायर का ये गुणांक है ना जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा डी। और यही पूछेगा कि अल्फा इंटू बीटा, तो वो बोलो लोग, तो बताओ तो जी बाई डी, ये हो गया सी बाई ए की जगह। तो ऐसे पूछ लेता है, वहां लड़का कंफ्यूज कर जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ से पूछेगा, अरे रोज क्वेश्चन क्या कर दिए। अब एक एक चीज में, अब एगो दही के हड़िए बा, वही में मह के घी जितना निकले के बा निकल गई बा, अब ओकरा में से क्या महत रहा तो वही में से घी क्या निकलत रही, जितना निकले है, जितना क्वेश्चन बनना था, जितना क्वेश्चन बनना है और जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना ही ना कोई पूछेगा। सिलेबस आप ज़्यादा कहाँ पूछिएगा, सिलेबस से ज़्यादा नहीं ना पूछिएगा, बात खत्म है, ठीक है ना। रोज रोज सिलेबस क्वेश्चन बढ़ने नहीं लगेगा। अब इतिहास से है, आज के डेट में देखिए, हाँ उसी को और अलग डिजाइन से पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा तो वही चीज़ आपका कौन बेस मजबूत सब मजबूत। आप 20 किस्म का किताब पढ़ लीजिए कोई फायदा नहीं, आप एक किताब पढ़िए एकदम उसको क्वालिटी से पढ़िए, एकदम ध्यान दे के कि नहीं हमको एकदम एक एक बात को ध्यान देना है, आप कंप्लीट हो जाइएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते रहेगा। तो यहाँ ये जो बात समझाए है छोटी छोटी बात, देखिए एक क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन बताने में हमको 15-20 मिनट लग गया, लेकिन उसमें हमको नहीं सोचना है, हम तो बताएंगे ही बताएंगे भाई, और ढंग से ही बताएंगे। चलिए आगे एक और क्वेश्चन है इसी का, दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही है ना, 4x स्क्वायर 4x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ क्या दिया है, यहाँ देखिए दिया क्या है, मान के चलिए कि इसको PS मान लिए। अरे ए देखिए सुनिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, अगर x दिया है, x स्क्वायर दिया रहता तो x मानते, s दिया है तो s मान लिए, अगर m स्क्वायर और m लिखा रहता तो m मानते, इसमें कोई सोचना नहीं है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि थोड़ा सा समझिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम लोग क्या होता है कि कोई किसी चीज़ को जैसे मान लेते हैं px मानते हैं ना, x दिया है इसलिए मानते हैं, और मान के चलिए कि यहाँ m दे दिया, यहाँ भी दे दिया m, तो यहाँ क्या मानेंगे m मानेंगे नहीं। बात यहाँ तक तो छोटी छोटी बात ही, इसको ज़्यादा समझाना नहीं है। और px बराबर दे दिए क्या मेरा 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1,
सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शून्य के ज्ञात कीजिए, यही है ना, समझना है। अब गुणनखंड आप लोग पढ़े हैं, तो गुणनखंड में हम आप लोगों को बार बार समझाए हैं कि ए और सी का गुणनखंड कर लीजिए, तो 4 और 1 कितना हो गया 4। इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर कितना हो जाए, इसके गुणनखंड के बराबर आ जाए, ए सी के बराबर आ जाए, और जोड़ने घटाने पर बीच वाले के बराबर में आ जाए। यहाँ के इसको तोड़िए तो कितना हो जाएगा 4x² के लिख दिया ऐसे ही। इसको 2x माइनस 2x नहीं लिख सकते हैं, +1 गुना कीजिए ना, -2x प्लस 4 एकम 4 नहीं हो रहा है, 2 दूनी 4, और -2x और -2x इसको जोड़ रहे हैं तो -4x नहीं हो रहा है। अब यहाँ क्या समझना है, ये हो गया 2x, तो यहाँ क्या बचा मेरा 2x ना, यहाँ क्या बचा 1, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ हम ले लिए -1, तो ये क्या हो गया 2s - 1। इस बात को समझ में आ रहा है ना, -1 कॉमन ले लिए, देखिए यहाँ -1 कॉमन ले लिए तो ये हमारा चिन्ह खाली बदल गया, इसलिए को फिर से इसको गुना कीजिए, -1 और 2s तो -2s हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, छोटी छोटी बातें। अब दो को एक जैसा होता है तो हम जानते हैं कि एक ही लिखते हैं, एगो लिख लिए इसको और एगो लिख लिए 2s - 1, इसको नहीं लिख लिया। अब देखिए यहाँ हमारा दो गो आ गया, तो यहाँ ध्यान दीजिए 2s - 1 = 0, तो 2s = कितना हो जाएगा 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। इसमें भी वही आया है ना, इसका भी मान वही है, अर्थात 1/2 और 1/2, अर्थात अल्फा का भी मान 1/2 और बीटा का भी मान 1/2। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो हमारा शून्य को 2 को मिला, कौन मिला शून्य को 2 को मिला। चाहे इसको देखिए अल्फा बीटा मान लिए तो मान लिए, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं PS = 1/2 और 1/2, इसको ऐसे भी लिख लिए। कहीं तक दिक्कत है किसी को? अब हमको क्या पूछा है, संबंध पूछा है ना, क्या है किसी को दिक्कत है क्या? कुछ संबंध पूछा है, तो संबंध हवा को यही करना है। देखो बबुआ संबंध, तो हम लोग क्या करेंगे मूलों का योग, तो मूलों का योग माने अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है उसमें नहीं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का मान मेरा कितना आया है 1/2, बीटा का भी मान 1/2, तो 1/2 कितना हो गया 2/2, अर्थात 1। एगो संबंध हो गया, कहानी खत्म है, हो गया, ये समझ में आ गया। यही संबंध में दिखाना है, ये पहले मूलों का योग निकाल दिए, अब दूसरा का क्या निकाल देंगे मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल भी दिखा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बड़ा मूलों का गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा, अर्थात 1/2 गुना 1/2 कितना हो जाएगा 1/, हटाइए, हो गया। संबंध यही है और कुछ संबंध नहीं है, गुणांक में दिखा देना है, गुणांक में दिखा देना है, ठीक है ना। अब जैसे नीचे वाला है, देखिए थोड़ा सा यहाँ थोड़ा समझा दे रहे। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिए, एक क्या है, एक क्या है बबुआ, एक जो आया है इसका मान तो ये हो गया अचर राशि, ठीक है, और 1/4 आया है तो क्या हुआ ऊपर हो गया अचर राशि, और नीचे क्या है चर क्या है एक s² का गुणांक, ठीक है ना। यहाँ s है तो एक s² का गुणांक हो गया, कुछ नहीं करना, बस इतना पर नंबर कंप्लीट। 2 गो क्वेश्चन बताए हैं, इससे बेसी नहीं आएगा इसमें, इस टाइप का अगर पूछ दिया है तब, ठीक है। 1 मिनट का जो भी क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को बारीकी से समझा के बताएंगे, बार बार देख लीजिए, इसलिए कि हम बार बार बोल रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछिएगा, सिलेबस यही है, सिलेबस से ज़्यादा आप पूछ ही नहीं सकते हैं, सिलेबस से ज़्यादा आप पूछ ही नहीं सकते। कंपटीशन है कि कहीं मन तहाँ जहाँ मन तहाँ से पूछ लीजिएगा, कोई समझ में आ रहा है। अभी जो समझाए हैं समझ में आया है, अब इसके बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर उस दूसरा उपाय हमारे पास अब नहीं है। हो सकता है इससे कोई अच्छा समझाता हो वहाँ समझ लेना है, लेकिन हम लोग गांव देहात के बच्चों को जैसे हम सब लगता है कि हम ज़्यादा कुछ समझते हैं बच्चों को, इसलिए कि भाई इसी में धान भी काटना है, इसी में आलू भी रोपवाना है, इसी में घर का भी काम करना है, इसी में सब चीज़ करना है, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि
इसीलिए हम बेस से बताना चाहते हैं कि हाँ जितना जाने उतना ही हमको कंप्लीट है। भी नहीं कि खूब 100 को बात जानते हैं, किसी बात में कंप्लीट नहीं है, 5 को बात जानेंगे, सही बात जानेंगे, ठीक है ना। अब ये आगे देखिए क्वेश्चन एक है, बोलेगा बाबू है क्वेश्चन था, यदि अल्फा और बीटा बहुपद, यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो तब निम्नांकित का मान ज्ञात, शून्यक हो तब निम्नांकित का मान ज्ञात करें। निम्नांकित में दिया है, निम्नांकित में देखिए हम इसमें से हम क्वेश्चन देखिए 3 को क्वेश्चन बताएंगे, 3 को क्वेश्चन बबुआ बताएंगे, इसलिए कि 3 को क्वेश्चन हर टाइप का हो जाएगा। अब उस टाइप में आपको घबराना नहीं है, तनिको घबराना नहीं है, इस बात को समझिए। देखिए दिया है, पहला टाइप दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। अब देखिए हमारा ये पूछा है क्वेश्चन, इसके पहले हम लोग इधर आते हैं सनी। यहाँ देखिए अभी देखिए यहीं बताते हैं तो आप लोग ज्यादा समझेगा। ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है, सी बराबर कितना है, समझ में आ रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आया। हम जानते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा, मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो बी की जगह मेरा कितना है 3 है ना, तो माइनस का तो माइनस कंप्लीट दिया ही है, 3 फिर रख लिए, खाली 3 ही रखना था ना बी की जगह। ए की जगह कितना है 2। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना होता है सी बाई ए। तो सी की जगह कितना दिया है -6, ए की जगह कितना दिया है, कटा दिए, कितना हो गया 2 3 ही 6 -3। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है। हमसे ये पूछा है ना, हमसे यही पूछा है। चलिए अब यहाँ समझते हैं क्या, ये अल्फा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर है, सूत्र पर है नहीं ना। एक चीज हम आपको बताएं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ समझिए, देखिए सूत्र हम एक बार बताए थे। देखिए हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, इतना बच्चा सब लोग समझ रहा है, इतना तो हम लोग जानते हैं ना। अच्छा एक और चीज हम समझते हैं, अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर है, इधर प्लस में 2ab है, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा क्या -2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा रहता तो हम बता देते कि नहीं डायरेक्ट मान रख दीजिए, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या पूछ दिया अल्फा स्क्वायर प्लस, इसको अल्फा मानिए इसको बीटा मानिए, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, अरे इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इसको वही मान, जहाँ ए है वहाँ अल्फा, जहाँ बी है वहाँ बीटा, तब कितना हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा नहीं हो जाएगा, समझ में आया। अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल दिए, अल्फा प्लस बीटा यही ना है, कितना दिया है मेरा -3/2 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 गुना -3, ठीक है। अच्छा एक और बात जब आपको बताते हैं थोड़ा सा समझिएगा, क्या हो गया ठीक है, कुछ हुआ है क्या अच्छा तो अच्छा उससे कोई बात नहीं है, वो देख लो आराम से, देखना हिले मत। अब यहाँ बबुआ ध्यान दीजिए,
अच्छा कभी तुमको दे दिया जाए कि -3 का स्क्वायर कितना होगा? हाँ हाँ 9 होगा। काहे होगा? देखिए कभी भी माइनस हो, सम संख्या के सम संख्या में हो, उसका पावर सम संख्या में हो तो क्या होगा? प्लस में आ जाता है। अब और विषम संख्या में होगा तो माइनस में हो जाएगा। तभी यहाँ थोड़ा सा कैसे फिर बताते हैं, -3 गुना -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 का 9। तो यहाँ हमारा क्या हो गया? 9 का, देखिए इसको भी थोड़ा सा समझ, अगर समझाना चाहिएगा तो यहाँ भी हम बारीकी में बता देंगे। a बटा b का मान कुछ भी हो तो a का भी मान ऊपर होता है और b का भी मान वही चीज होता है। तो यहाँ हम 3 का 9, माइनस का स्क्वायर है तो अति सम संख्या है इसलिए ये प्लस में हो जाएगा। 2 2 4, ये देखिए माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 3 दूनी, जोड़ लीजिए, कुछ नहीं है तो 1 है, ये कितना हो गया? 4 का 4, ये हो गया 9 का 9। ये कितने बार में गया? 4 बार बना, तो 4 बार में गया तो 6 चौके 24, 24 9 कितना होता है बबुआ? 24 9 बताओ लोग, 33 बटा आंसर। समझ में आया? समझ में आया? अब भोजपुरी स्टाइल में रहेगा। हमको भोजपुरी से थोड़ा सा भी कोई अभी एक लड़का आज बोला है कि सर भोजपुरी मैथ के, तो भोजपुरी हम लोग कितना गरिमा का चीज़ है। बाबू वीरकुंवर सिंह यहीं के, अभी देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, शत्रुघ्न सिन्हा, एक से एक हमारे कैसे, शारदा सिन्हा, हाँ अभी जो मर गई हैं, अंत्येष्टि हुआ है छठ के लगभग। तो सब देखिए हम लोग उस टाइप के। आप भोजपुरी तो हम लोग पवन सिंह, दिग्गज कलाकार, ये सब हमारे ही क्षेत्र का है। खेसारी लाल, जो भी है, राजेंद्र प्रसाद, ये सब हमारे भोजपुरी क्षेत्र के ना हैं। इसमें नहीं सोचना है, भोजपुरी नाम है ना, हम भाई जिस क्षेत्र के उसका नाम तो लेंगे ही ना लेंगे। हम पाकिस्तानी लिख देंगे कि पाकिस्तानी मैथ क्लास, हम भोजपुर कहे तो भोजपुरी मैथ क्लास लिखेंगे। गलती कर रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं ना लिख देंगे, कैरेबियन लिख देंगे। अमेरिकन लिख देंगे तो लोग ज़्यादा जानेंगे क्या बहुत हाईटेक हो गया है। अमेरिका से हमको क्या मतलब है? हम भोजपुर के हैं, हिंदुस्तान के हैं, हम अपना हिंदुस्तान है और भोजपुर बिहार करते रहेंगे। और लोग से हमको क्या मतलब है? तो हमारा नाम भी इस माटी से ही जुड़ा रहेगा और कभी नाम भी हम चेंज नहीं करेंगे, जो है सो है। ठीक है बबू, मिट गई तो अब उसको मत मिटकाइएगा, अब इसी पर गेम है, इसको मत मिटकाइएगा। अब इसी पर 2-3 को क्वेश्चन दिया है, अब फिर दूसरा क्वेश्चन अभी अब फिर लिखना पड़ेगा इसलिए। हाँ अरे उसको मत मिटकाइए, बार बार बोले हैं जो, बाबा छोड़ दो उसको, हम समझा रहे हैं। क्या दिमाग उमाग है? कहीं खाने के चक्कर में भूख नहीं ना लगा है? पाटूटी है क्या हो? ध्यान मान रहा है, पाटूटी पर रहता है भाई। मूलों का एक फल अल्फा प्लस बीटा, तो क्या कितना हो गया? -b/, तो b की जगह कितना है? ये तो माइनस का माइनस लिख लिया, b की जगह है 3 और a की जगह कितना है? 2, ये हो गया। ठीक है, ये c/ये हो गया। चलिए कोई गलत नहीं लिखा है, अच्छा यहाँ -6/2 हो गया। हाँ चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी में देखिए एक और क्वेश्चन पूछ लिया है, जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा घबराना नहीं है। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर नहीं आता है तो प्रूव भी कर लिया जाता है। इसमें ये नहीं सोचना है चाहे a³ + b³ पूछ लिया, चाहे a+b का होल क्यूब पूछ लिया, उसमें ध्यान देना है। देखिए अगला हम जो बोलते हैं, देखिए a³ + b³, ठीक है। कभी कभी लड़का लोग हम देखते हैं कि कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ होता है। a³ + b³ का सूत्र पूछेंगे ना तो हमको क्या बताएगा? a + b का होल क्यूब का सूत्र बताने लगेगा। ये होल क्यूब हो गया। a³ + b³ पूछे तो वो क्या बता रहा है हमको? a + b का होल क्यूब का बताए। कभी इसी में वो कन्फ्यूज है। ये आपका a³ + b³ है, ये आपका क्या है? a + b का होल क्यूब है। इस बात को समझ में आ रहा है? इसी बात को समझ, इसी में भी बच्चा लोग कन्फ्यूज हो जाता है। कन्फ्यूजन अपना दूर करें, पिंटू सर आ गए हैं, इस बात को समझ लीजिए। अब बारीकी से हम, क्योंकि हम भी आज काहे बोल रहे हैं इतना कि हम भी सब
आज देखे, आज पहली बार हम देखें यूट्यूब पर कौन कैसे बता रहे हैं। और तो हम प्याज छील रहे थे इतना दिन से, 20 बरिस 25 बरिस हम प्याज नहीं ना छील रहे हैं, हम इसी लाइने में हैं। हमको इस बात को लगा कि नहीं, हम भी बच्चा लोग को कहाँ फंसता है। ऐसे तो सब लोग नॉर्मली सब लोग पढ़ा रहा है, हर गांव में हर जगह टीचर है, भगवान करे कि हर जगह मिले मास्टर। लेकिन हमको लगा कि हमारे बच्चे जहाँ फंसते हैं वैसे ही बच्चे और जगह के फंसते हैं, इसीलिए हम इतना बोल रहे हैं। अब सब समझ में आएगा। देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। कितना खूब होगा कि तेरा सोच रहे थे कि 1 घंटा का वीडियो होगा, खूब होगा तो 2 घंटे का वीडियो होगा, 50 घंटा का होगा तो आपका 3 महीना का समय है, 90 दिन का समय है। 90 दिन का समय है ना, अभी है ना बबुआ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो आपको माने 10-12 फरवरी से ये परीक्षा होगा। 24 घंटा के हिसाब से जोड़िए, एक दिन में 24 घंटा है ना, आपका 90 दिन में 90 से 24 से गुना कर लीजिए। पढ़ना कितना है? 50 घंटा, मैथ कंप्लीट। यही पढ़ाने के बाद और नहीं पढ़ाएंगे, सब पढ़ा देंगे, फिल्मिंग जितना है वो सब पढ़ा देंगे। यहाँ समझ में आ गया? पूछा है हमसे, देखिए क्या एक क्वेश्चन दिया है दूसरा, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ हम लघुत्तम ले लिए, क्या लघुत्तम ले लिए तो क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। और मान लीजिए 2 3 का लघुत्तम ले रहे हैं, नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना 3 डायरेक्ट है। तो ये जो भी है आगे पीछे लिख लिए तो उससे कोई दिक्कत है? अब 2 3 दिया है या 3 2 लिख लिया है तो दिक्कत है तो नहीं ना। अब देखिए जिसके नीचे जो है उसके विपरीत वाला गुणनफल में जाता है। तो ये अल्फा है ना, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर, ये हो गया आपका क्या, बीटा स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ हम आपको बताते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए इसके पहले बताए हैं ना, कितना मान आया था, याद है? उसका मान आया था कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालने के लिए पिछले बताया है ना। देखे अगला जो भी है उसका मान आया था 33/4। अल्फा इंटू बीटा का मान मेरा कितना है, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल माने क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -3। अभी देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया 33/4 और ये हो गया बटा -3, ऐसे लिख दे रहे हैं, ऐसे आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 है ना, अभी आपको लिख दिए 33/4 और ये हो गया प्लट गया, ये इसको क्या करते हैं, प्लट देते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया -3 से 3 से ये कटा दिया तो कितना बार में गया, 11 बार में। ऊपर क्या हुआ 11 और नीचे क्या हो गया 4, अर्थात -4। तो देखिए इस बात को फिर बार बार बता दे रहे हैं, -11/4 लिख लीजिए, चाहे नीचे 4 है माइनस लगा लीजिए, चाहे ऐसे -11/4 लिख लीजिए, कोई एक ही, ये तीनों एक ही बात है। ठीक है, आ रहा है क्या, देख लेना है। कौन सा था, 5 नंबर। ठीक है बबुआ, मिटकाइए बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। इससे हार्ड पूछेगा ही नहीं, हम देखे हैं ना आज तक हम भी तो क्वेश्चन देखते हैं, बच्चा लोग आता है तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कन्फ्यूजन सॉल्यूशन का पता नहीं। एक फिल्म देखे थे 3 इडियट, इतना फिल्म ऐसा था। आप 20 किस्म का बात बता रहे हैं, हम पूरा ब्रह्मांड बता दिए, बच्चा को अब उसको आए कर रहा है, उसको समझ में नहीं आया कि आप क्या बताएं, फायदा कुछ नहीं है। आप इंग्लिश में पूरा बोल रहे हैं, अरे भाषा है, उस बात को आप इंग्लिश में बोल दीजिए तो उससे क्या हो जाएगा। ये नहीं समझना है। कितना लोग समझता है कि नहीं हम लोग देहात के लड़के हैं, हम लोग थोड़ा सा ये हैं, बौरा सनका सगरी है, जो तेज है वो गांव में भी तेज है और वो शहर में भी तेज है। ठीक है ना, हम तो परीक्षा देने के लिए हमेशा गए, हम तो देखे हैं कि एक से एक आपको उज बुक से भेंट होगा, और उसका स्टाइल क्या बात है, स्टाइल तो बाल झाड़ा है, चश्मा पहना है, बैग लिया है,
एसी में से निकला है और ग्रुप डी का परीक्षा देने जा रहा है। हमने के घर आज तक जनरल का पैसा ढंग से नहीं मिलता था। जनरल में लटक के का हम लोग तो उस टाइप के लड़के भी थे कि अरे भैया कुछ पैसा बच जाए कि कम से कम विदाउट टिकट मैंने ऐसे आप लोग को नहीं करना है। वो स्थिति था। आज भले अब आज मान के चलिए आज हमको मैंने पटना भी जाना होता है, चाहे यहाँ से आरा भी जाना होता है गढ़वानी से, तो टिकट जरूर ले लेते हैं। उस समय बैरकपुर, आगरा, ठीक है ना, कानपुर सेंट्रल, ऐसे जहाँ भी जाना था विदाउट टिकट टीटी पकड़ लेंगे बकझक करते हुए अपना लास्ट मूवी। अरे वो भी लोग पढ़ा लिखा होता है। वहाँ अच्छा कहाँ का परिचय है तो सर ये था वो था ऐसे करके अपना निकल, ठीक है। लाज शर्म का कोई बात नहीं था। अगर मान के चलिए कि बोगी में बैठे हैं गार्जियन सब लोग परिवार किसी सब लोग बैठा है, टीटी डांट भी रहा है तो कोई बात नहीं है। मन में ये है कि कौन हमको पहचान रहा है, डटाए तो डटाए फिर तो पैसा तो बच गया, ठीक है। आप लोग एकदम इत्मीनान से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। फिर मैं टिका दिला पूरा जाए बबुआ। अब लो फिर ठीक है फिर से अब उसको हम समझाना पड़ेगा। 2x² प्लस 3x। अब तू वीडियो बढ़ा देना। चला आगे देखो, इसमें अब यहाँ शॉर्टकट में बताते हैं। a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू कितना है 3, c इक्वल टू कितना है अल्फा प्लस बीटा, अर्थात मूलों का योग माइनस b बाई ए। तब b की जगह कितना है -3 हो जाएगा ना, माइनस बी होगा b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा c बाई ए -6/2। दो यही -3 पिछला वाला ही एक ही पर हम बता दे रहे हैं कि हर टाइप का समझ। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा हमसे ये है, क्वेश्चन दिया है α² बटा बीटा प्लस β² बटा अल्फा, यही है ना। चलिए देखिए फिर वही बात बबुआ, लघुत्तम ले लिए तो कितना हो गया अल्फा इंटू बीटा। बीटा इंटू अल्फा भी लिख सकते हैं लेकिन अल्फा इंटू बीटा अच्छा लगता है देखने में, हाँ ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इसका गुणनखंड इस पर, इसका गुणनखंड इस पे, ये हो गया क्या हो गया AQ, ये हो गया कितना BQ। इसका उसका जाएगा ना। ये गुणनखंड समझ में आ रहा है ना, अभी इसके पहले भी समझाए हैं। अब हम यहाँ ध्यान क्या देते हैं, AQ प्लस BQ का सूत्र किसी को याद है क्या। AQ प्लस BQ का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्यू, उसके बाद क्या होता है -3 अल्फा, और क्या होता है बीटा, ये क्या हो जाता है अल्फा प्लस बीटा। देखिए सूत्र आप लोग याद रखिए, निकालने के लिए भी बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा, यही है ना। अब अल्फा प्लस बीटा का मान याद है ना, कितना हो गया बबुआ 3/2 का क्या हो गया क्यू हो गया, क्यू है ना, तो क्यू हो गया -3। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3, क्लियर है यही ना। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3/2, क्लियर है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। मान रख दिया अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3/2। अब यहाँ देखिए हम आपको अभी पिछले बार बताए हैं कभी भी माइनस में कोई चीज़ हो और उसका पावर सम संख्या होगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन विषम संख्या होगा तो माइनस में होगा। तो ये कितना हो जाएगा 3×9 = 27, ये होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये माइनस में हो गया। ये माइनस माइनस कितना हो गया +3×9। अब यहाँ देखिए क्लियर है। अब नीचे आइए, यहाँ ये हो गया -3/2। अब यहाँ समझना क्या है, फिर से हम लिख देते हैं 27/8। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस छोटा छोटा करके से प्लस और माइनस कितना हो क्या होगा माइनस, ये कितना हो जाएगा नतिया 27 बटा क्या हो गया क्या अच्छा कहीं से ले, अच्छा
अल्फा इंटू बीटा, हाँ यहाँ नीचे ना, हाँ हाँ चलिए ठीक है, ये भी हो गया। नहीं नहीं गलती से लिखा गया है, तब अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है ना, है नहीं नहीं देखना है, यही बात को समझना है, ये नहीं सोचना है कि नहीं भैया हो सकता है मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ हो गया -3, पहले ऊपर वाला को बना ले क्या, ठीक है, अब इधर से बना तो उधर चलेगा। अब यहाँ देखिए ये कितना हो गया -27/8, ये हो गया -27/2, नीचे कितना हो गया -3। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम तो आप लोग भी समझ लीजिएगा। अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए इसमें ऊपर, अरे -27/8 चाहे यहाँ भी लिख दिए तो कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ देखिए माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 27/8, ये भी हो जाएगा मेरा कितना 27, तो प्लस में हो जाएगा, फिर माइनस से करेंगे तो दोनों, ये हमारा कितना हो गया 3 का 3, माइनस माइनस कट गया, हल्का कर रहे हैं आप यहाँ समझिए। अब यहाँ लघुत्तम कितना हो गया 8 का 8, ये हो गया 27 का 27, ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 4 बार में 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। कहीं गलती हो रहा है क्या हो, गलती हो रहा है, देखिए थोड़ा सा कहीं हो सकता है गलती भी हो रहा होगा। 8 7 15 के 5 हासिल 1, और 10 2 12 1 13/8 बटा 3 बटा कुछ नहीं तो 1 है ना। अब इसका मान देखिए, यही मान रख लीजिए 135/8 गुना 1/3, कट रहा है 3 चौके 12, 3 पचे 15, 45/8 आ रहा है क्या, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखिए अब थोड़ा सा एक बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक बताए हैं, यहाँ से बता के फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिए। देखिए यहाँ तक बताए हैं शुरू में, यहाँ तक बताए हैं, इधर से ऐसे बताए हैं, फिर यहाँ से इधर यहाँ तक बता के फिर यहाँ से हम लिए हैं। गुना भागा बताने में थोड़ा सा इधर उधर लिख लिए हैं, उसके लिए आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन जो भी मिलेगा आपका कहानी खत्म है। चलिए आगे देखते हैं, बोर्ड मिट गया ये तो बुआ, हाँ पूरा बोर्ड मिट गया। अब जो है क्वेश्चन 2-4 को क्वेश्चन क्वालिटी वाला बता देंगे, उसमें बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाता है। हम जो भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, हाँ, और लोग देखिए किताब तो हम छापने वाले हैं नहीं कि नहीं डाल दिए बस चल रहा है, लेकिन हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इस बात को गारंटी हम आप लोगों को दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ये हमारा अनुभव है, इस बात को हम अपना अनुभव बता रहे हैं। हम तो देखे हैं, हम अपने गांव में ही जो बच्चे को पढ़ाए हैं, या जो बच्चे हैं आएंगे, अभी आएंगे, कभी कभी हम चाहते हैं कि कभी उस टाइप का ओकेजन हो तो उन बच्चों को बुलाएं जो 89% नंबर तक लाए हैं। ठीक है, 84% लाए हैं, 86% लाए हैं, जो मैथ में 95 96 98 तक नंबर लाने वाले बच्चे जो भी हैं कभी आएंगे। और आओ, और ये नहीं ना है हम तो उस टाइप के भी नहीं हैं, हम गांव देहात के आदमी है कि नहीं भाई। कितना लोग तो होता है कि टॉपर को ऐसे ऐसे बोलता है कि बोलिएगा कि मेरे पास, तू सब कुछ नहीं होता, खुद बोलेगा। तू सब बच्चा आएगा जब भी, अभी तैयारी भी सब है, सब लोग का परीक्षा है, कोई पटना है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। अब इसी टाइप का क्वेश्चन 2 3 बता देंगे, अब इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस 12 के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। हाँ, तो k का मान ज्ञात करें, तो
के का मान कितना लड़का डर जाता है कि सर के का मान कैसे निकलेगा, बड़ा भारी दे दिया था। और तो भारी कहाँ दिया है, आप रिवाइज करिए ना, आप एक से नहीं 2 बार 3 बार। जब आपको हम पढ़ा रहे हैं तब आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ आप कैसे किए होंगे, घर पे कैसे बैठ के करिएगा। इसी बात का जो नहीं पढ़ना चाहता है उसी का रिजल्ट बिगड़ता है, जो थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी हम बता रहे थे शुभम, अभी एक सर बोल रहे थे 10-12 घंटा पढ़ना है, 10-12 घंटा पढ़ना है। 10-12 घंटा आदमी पढ़ता है, यूपीएससी निकालना है, हैं? ठीक है, यूपीएससी या बीपीएससी निकालना है कि 10-12 घंटा पढ़ना है। मैट्रिक में अगर आप लोग स्कूल के अलावा 4 घंटा 5 घंटा 4 से 4 घंटा पढ़ लेते हैं, आपका काम एकदम कंप्लीट है। 4 घंटे से बेसी नहीं पढ़ना, खेलना भी है, कूदना भी है, परीक्षा तक खेलना है। परीक्षा के एक दिन पहले तक मैच लेके खेलना, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका तैयारी जो होना था वो हो गया है। अब इसमें खाली आपको रिवाइज करना है, और 10 घंटा 12 घंटा से कुछ नहीं होगा। आप जो भी पढ़े उसमें भी बुझा के बैठ जाइएगा। इसीलिए हम लबर लबर कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, कहीं नहीं लबर लबर बता रहे हैं कि बताएंगे ना, और इसको डायरेक्ट बताते जाएंगे। आप लोग और कन्फ्यूज होके अरे ये कैसे पूछ दिया है सर, अब इसी को जो भी है उसी को समझा दिए। ये वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ के हो जाए, एम हो जाए, एन हो जाए, पी हो जाए, चाहे एक्स स्क्वायर लिख दे, अच्छा एम स्क्वायर लिख दे, चाहे 12 की जगह 17 18 20 कुछ भी लिख दे, एक बार में समझ जाइएगा, आप बना लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, अब यहाँ समझना क्या है बबुआ, दिया क्या है, दिया है ना एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, ठीक है ना। तो हम यहाँ 2 काम कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि के का मान ज्ञात करना है। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा माने मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह कितना है बबुआ, माइनस के। ए की जगह कितना है 1, माने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है माइनस के बाई 1। यहाँ तक मिल गया आपको, कोई दिक्कत। पुनः निकालते हैं, पुनः किसको निकालना है, अल्फा इंटू कितना होता है सी बाई ए, यही ना होता है। अर्थात कितना हो जाएगा 12/1, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर 12/1 अर्थात 12। अब आपसे पूछ दिया क्या है, देखिए अब यहाँ क्या समझना है। अब आपको दिया है माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ समझ में आया कैसे, ये बात नहीं ना समझ में आ रहा है। इसको लिख सकते हैं क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। इसको हम तोड़ दिए सूत्र पे, यहाँ माइनस लगा दिए, -4 अल्फा। अब देखिए यहाँ 4 माइनस में है, ये प्लस में है ना, घट के -2 भी हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू बीटा, अर्थात क्या हो जाएगा, घटाइए, इसको लिखना नहीं, इसको समझना है खाली। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 4 अल्फा इंटू क्या हो जाएगा -2 अल्फा इंटू बीटा नहीं हो जाएगा, ये 2 प्लस में है, ये माइनस में, तो हो जाएगा ना, तो हमारा ये आ जाएगा ना। अब यही हमको देखिए, अभी इसको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, फिर से आपको समझिए। अब यहाँ आपका मान रख लेना है, ठीक है ना, आपका मान, इस बात को समझिए, ये आपको सूत्र समझाने के लिए बताया है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, माइनस के बाई 1, अर्थात के का स्क्वायर हो गया, -4 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 12, तो कितना हो गया के स्क्वायर माइनस 12 × 24 बढ़ती है 36 × 4 48 बार है ना है। अर्थात यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है ना, अर्थात यहाँ अल्फा माइनस बीटा का मान तो दिया है ना 1, 1 का स्क्वायर बराबर हो क्या हो गया के स्क्वायर माइनस 48,
या के स्क्वायर, हाँ थोड़ा सा और एक स्टेप लीजिएगा तो यह समझिएगा। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो गया, ये हो गया के स्क्वायर माइनस 48 या के स्क्वायर इक्वल टू, इधर माइनस में 48 है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस 48 प्लस में हो गया तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 49, तो के बराबर कितना हो जाएगा √49। यहाँ इधर वर्ग है तो उधर वर्गमूल बनाएगा ना, तो रूट में का मान कितना होता है 1, 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। के का मान, तो के का मान क्या लिखेगा के इक्वल टू प्लस माइनस, तो भी कभी मिस्टेक में हो जाता है, उससे घबराना नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।